काफी दिन बीत गए और सेनापति मेरे बच्चे को ढूंढने गए, अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। ना जाने कहाँ होंगी और किस साल में होंगी। और आप लोग जो समाधि देख रहे हैं, ये समाधि किसी और की नहीं बल्कि सेनापति जी की बेटे की है। मैं इसी समाधि के सहारे बैठी रहती हूँ और सेनापति जी की आने की राह देखती हूँ। वो कितनी जल्दी लौट कर वापस आ जाए और मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। मैं यहीं पर बैठकर सेनापति जी का आने का इंतजार करती हूँ। अरे बच्चों, अरे किस मुसीबत के मारे हो लाडिले, जो भटकते हो जंगल बियाबान में, जैसे लगता किसी के सताए हो तुम, जो किया हो कुटिया के दरमियान में। जैसे लगता किसी के सताए हो तुम, जो किया हो कुटिया के दरमियान में। अगर जानना चाहते सुनिए बूढ़ी माँ, तो बूढ़ी माँ कुछ हमारी मदद तुम करो, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। लाल को मानी करके शरण दीजिए, इस दुनिया में कोई बच्चे, ये तुम क्या कहते हो? इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। नहीं बूढ़ी, घबराओ नहीं बेटे। अगर हमारी झोपड़ी में आ गए हो तो आज से मेरे बच्चे बनकर हमारी झोपड़ी में रहो। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे लाला। इतना बहुत बड़ा एहसान किया और संसार में जब तक जीवित रहूंगा ऐसे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़ी मैं राखी को आपके पास कुछ दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और उसके बाद राखी को लेकर अपने साथ जाऊंगा। वास्तव में आज इतने उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहा है। बूढ़ी माँ, अगर आज आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटा वादा करता है कि बेटे का फर्ज निभाएगा। आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आज के बाद तुम्हारा बेटा कमाएगा, माँ को खिलाएगा, बेटे को। मैं जा रहा हूँ, कहीं पर कोई ढूंढता हूँ और बहुत जल्द वापस आऊँ। और आखिर जब तक मैं वापस ना हूँ, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे मेरे लाल। बेटी आओ हमारे साथ, हमारी झोपड़ी में बैठो और आराम करो बेटी। अभी तक मदन सेन वापस नहीं आया।
मकसद है कि आज के बाद मैं कमाऊंगा, बूढ़ी माँ को खिलाऊंगा। मैं चलता हूँ कहीं नौकरी ढूंढता हूँ, अगर ऊपर में चाहे मुझे नौकरी मिलेगी और जब कुछ पैसे मिलेंगे उसके बाद बूढ़ी माँ के पास वापस जाऊंगा। राखी कहाँ छुपा के रखा है? मुझे क्या मालूम, मैं नहीं जानता। अगर तूने राखी का पता नहीं बताया तो सोच लो क्या होगा। राम सिंह डाल दो, हाथ मत करिए, इसे धरती से ले चलो। एक रोटी का सहारा दिया है। राशि प्राप्त करने वाला इंसान ये है। सेनापति शंकर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई बेशरम? तेरी गरीबी दशा को देखकर मैंने तुझे सेनापति की नौकरी दी और तूने हमारे साथ इतना बड़ा घात किया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। राम सिंह, ले जाओ इसे जिंदान में डाला दो और जोधपुर साम्राज्य में मदन सेन तुम ऐलान करा दो कि कल ठीक 10 बजे सेनापति शंकर को फांसी शंकर की फांसी होगी। ठीक, आप इसे शंकर से मिलना है। हाँ। या कि शंकर की फांसी देखना है। हाँ। वो आ सकता है, मैं चलता हूं। जोधपुर के वासियों, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कल सुबह 10 बजे उस शंकर की फांसी होगी। कैसा ऐलान हो रहा है बच्चा? अरे हम यहाँ डुग्गी पीट रहे, ऐलान कर रहे हैं। हमारे महाराज के यहाँ एक लड़का आया था गंगा किनारे से, और जिसका नाम है शंकर, और एक मंगल सिंह नाम का पहलवान रहा। हर साल पिटिया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी में दंगल लगता था और मंगल सिंह से कोई जीत नहीं पाता था। यह लौंडा हवा उठा पटक दिए, जीत गया, हाहाकार मच गया। महाराज ने खुशी में सेनापति की नौकरी दे दी, और जब सेनापति की नौकरी पा गया तो उसने महाराज की छोकरी गायब कर दिया। इसकी वजह से कल सुबह 10 बजे उस शंकर की फांसी है, और जिसको देखना है, जिसको मिलना है, वो आ सकता है, नाश्ता भी मिलेगा। लगता है हमारा बेटा शंकर है, और इस समय वो मुसीबत में पड़ा हुआ है, और मुझसे कहकर गया था कि मैं जोधपुर जा रहा हूं, और वो जोधपुर से वापस नहीं आया। लगता है कि मुझे अब जोधपुर जाना ही होगा और अपने बेटे की जान बचाना ही होगा, और मैं बहुत जल्दी जोधपुर पर। बहुत परेशान हो गई, और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न चला। अब सुबह का वक्त है, चलता हूं, सबसे पहले पूजा करता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं।
जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? महाराज, अगर जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा कि गलती और मेरी माफ हो और ये मेरे महाराज। मुंह में बेटा पड़ा, समझ सके ना राज। हाँ बोल, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? हमारे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, हाँ बोल, लेकिन किस वजह से उसकी मौत हो रही है? क्या कारण है? कारण यह है बुलराज कि हमारा बेटा हमसे इजाजत लेकर जोधपुर गया था। महाराज, जोधपुर के मान सिंह ने बहुत बड़ी प्रतियोगिता का एक दंगल लगवाते हैं और उसी दंगल में हमारा बेटा विजय प्राप्त हुआ और उसे वहां सेनापति की नौकरी पर तैनात कर दिया गया। हुआ उसके बाद न जाने महाराज की बेटी से कैसा क्रिया चक्कर हुआ, महाराज को पता चला। आज उसकी कल 10 बजे फांसी होने वाली है। लेकिन महाराज, मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है? कि मैं जात का मल्ला हूँ, नाव चलाता हूँ। एक दिन मैं नाव चला रहा था और अचानक नदी के किनारे बच्चे की आवाज आई और उस बच्चे को मैं उठा लिया। वही बच्चा आज बड़ा हो गया है। वो हमारा सगा बेटा नहीं है महाराज, वो हमारा सगा बेटा नहीं है। अच्छा ऊपर वाली, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। इस सेवक मल्लाह के बताने से इस साथ जाहिर होता है कि यही बच्चा हमारे महाराज